अब बात करेंगे महाराष्ट्र की। क्या महाराष्ट्र की सियासत फिर से 180 डिग्री का टर्न करने वाली है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि उद्धव ठाकरे ने महाविकास अघाड़ी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं होने के संकेत दिए हैं। उद्धव ठाकरे ने एक इंटरव्यू में जो बातें कही हैं अब वो साबित कर रही है। उन्होंने एमवीए के नेताओं को चिंता में डाल दिया है और इससे पहले महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस भी उद्धव को सत्ता पक्ष की तरफ से आने का ऑफर हल्के फुल्के अंदाज में दे चुके हैं। अब सवाल इस बात को लेकर के है कि क्या उद्धव ठाकरे महाविकास अघाड़ी को छोड़ने वाले हैं? महाविकास अघाड़ी के भविष्य को लेकर के अब सवाल खड़े होने लगे क्योंकि उद्धव ठाकरे इस अघाड़ी के सबसे बड़े और अहम सहयोगी रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में कोई सियासी उलटफेर होने वाला है? क्या फिर साथ आने वाले हैं फडणवीस और उद्धव ठाकरे? क्या उद्धव ने कर लिया है महाविकास आघाड़ी छोड़ने का ऐलान? पळवापळवी करतात म्हणून उद्धवजी आता उद्धवजी 29 पर्यंत तर काही स्कोप नाही। ऐका 29 पर्यंत आम्हाला तिकडे याचा स्कोप उरला नाही। 29 तुम्हाला इकडे याचा स्कोप विचार करता येईल, म्हणजे त्याचा विचार आपण वेगळ्या पद्धतीने करू, पण आम्हाला तिकडे जायचा स्कोप हा काही या ठिकाणी उरलेला नाही। अब से कुछ ही दिन पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधान परिषद में हंसते हंसते उद्धव ठाकरे को सत्ता पक्ष में शामिल होने का न्योता दिया था, तो सदन में सभी ने इसे मजाक में उड़ा दिया था। लेकिन इसके बाद लगातार महाराष्ट्र में कुछ ऐसा घटित हो रहा है जिसने महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मचा दी है। 16 जुलाई को फडणवीस ने उद्धव गुट को सत्ता पक्ष में शामिल होने का ऑफर दिया। उद्धव ठाकरे ने इन बातों को मजाक में लेने को कहा। 17 जुलाई को किताब विमोचन के मौके पर मिले फडणवीस, उद्धव और आदित्य ठाकरे। 18 जुलाई को मुंबई के 5 स्टार होटल में दिखे फडणवीस और आदित्य ठाकरे। हालांकि दोनों पार्टियों ने इसे संयोग माना। 20 जुलाई को उद्धव ने सामना को दिए इंटरव्यू में महाविकास आघाड़ी पर सवाल उठा दिए। तेव्हा काय होतं, माझ्यासमोर उमेदवार होते माझे, पण निशाणी नव्हती। विधानसभेच्या काय वेळेला काय झालं, निशाणी होती पण जागा कोणत्या आणि मी त्याच्यानंतर जागा मिळाल्यानंतर उमेदवारी कोणाला देणार हे निश्चित नव्हतं। तर ही जी काय तुतू मैमे झाली ही स्वीकारली पाहिजे। आपल्याकडनं झालेली मोठी चूक होती आणि ती जर का चूक परत करायची असेल तर मग त्या गोष्टीला एकत्र येण्याला काही अर्थ राहत नाही। म्हणजे समन्वयाचा अभाव होता। समन्वयाचा अभावापेक्षा लोकसभेचं यश हे नाही म्हटलं तरी सगळ्यांच्या डोक्यात गेलं। लोकसभेच्या वेळेला महाविकास आघाडी आणि सगळे नेत्यांपासून कार्यकर्त्यांपर्यंत अरे ठीक आहे तू तर तू, आपल्याला जिंकायचंय हे आपलेपण होता। विधानसभेला नाही नाही मला जिंकायचंय हा आपल्यातून मीपणा जेव्हा आला तेव्हा पराभव आला। क्या महाविकास आघाड़ी से उद्धव का मोह भंग हो चुका है? क्या उद्धव के निशाने पर कांग्रेस और राहुल गांधी हैं? देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी से उद्धव गुट की बढ़ती नजदीकियों के बीच उद्धव ठाकरे का महाविकास आघाड़ी गठबंधन पर सवाल खड़े करना अपने आप में बहुत कुछ कहता है। अपने ही गठबंधन के साथियों पर तालमेल की कमी और सिर्फ अपनी जीत पर ध्यान केंद्रित करने जैसे गंभीर आरोप लगाने के बाद उद्धव ने महाराष्ट्र की हवा में तैरती उलटफेर की खबरों को और हवा दे दी है। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि ये उद्धव ठाकरे की एमवीए में अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश भी हो सकती है। लेकिन बीजेपी के साथ उनकी नजदीकी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्या है सियासी समीकरण? महाराष्ट्र की सियासत में शिवसेना और बीजेपी का रिश्ता हमेशा से असमंजस भरा रहा है। 2019 में गठबंधन टूटने के बाद उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर एमवीए बनाया था। हालांकि 2022 में एकनाथ शिंदे के विद्रोह के बाद उद्धव की सरकार गिर गई और बीजेपी शिंदे गुट की सरकार बनी। 2024 में चुनाव जीतने के बाद शिवसेना शिंदे गुट ने ही
बीजेपी और एनसीपी अजित गुट के साथ सरकार बनाई। उद्धव ठाकरे के एमवीए पर सवाल और बीजेपी के साथ बढ़ती नजदीकियों से ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र के सियासी समीकरण बदल सकते हैं। वैसे भी राजनीति में न कोई स्थायी दुश्मन होता है, न स्थायी दोस्त।